अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथ का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 लेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर 1 आती है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हम एडिशन के लिहाज से पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ये उनके लिए है कि जिनका सबका ताल्लुक रियल नंबर से होगा। मिसाल के तौर पर -3 और 5 जो हैं वो दो नंबर हम लेते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो जो जवाब आएगा 2 वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है a प्लस बी का रिजल्ट बराबर होना चाहिए b प्लस ए के रिजल्ट के फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसकी भी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर a की कीमत 2 b की कीमत 3 हो, 2 और 3 दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर इनको हम ऐड कर दें, 2 जमा 3 लिखें या 3 जमा 2 लिखें, हर दो सूरत में जो रिज़ल्ट आएगा वो 5 और 5 के बराबर आएगा। 5 भी एक रियल नंबर है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी और सी तीन वैल्यूज़ के लिए कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, हमने एसोसिएट कर दिया। ए और बी पहले ऐड होंगे, बाद में रिजल्ट सी से ऐड होगा। यहाँ पर बी और सी पहले ऐड होंगे, बाद में रिजल्ट ए से ऐड होगा। इस अमल को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें आप कोई भी कीमत ले सकते हैं, 2, 3, 5 ले लें, तीन वैल्यूज ले लें, तीनों को इसी तरतीब से ऐड करके देखें तो रिजल्ट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रियल नंबर ही आएगा। आगे चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। सिफर एक ऐसा यूनिक रियल नंबर है कि जिसे किसी भी डिजिट के साथ ऐड किया जाए तो वापस वही डिजिट हमारे पास आ जाता है। तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए में प्लस किया सिफर को या सिफर में प्लस किया ए को तो रिजल्ट ए ही आया। ए क्या चीज़ है? वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इसी तरह से लास्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इन्वर्स फॉर एडिटिव इन्वर्स जो है, यानी अगर हमारे पास 4 एक डिजिट है, हम 4 का इन्वर्स यानी -4 जब उसके अंदर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास सिफर आएगा। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर -a। अगर नंबर ए बिलोंग कर रहा है तो उसी का रिवर्स -a जो है वो क्या कहलाएगा? वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। यानी a प्लस -a बराबर सिफर की होगा या फिर -a प्लस a जो है वो बराबर सिफर की होगा। कब? फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जिस तरह हमने एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव पढ़ी थी, इसी तरह से अब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हम ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मिसाल इसकी ले लें, -3 और -5 जो हैं वो दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा, वो भी जो है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए बी बराबर है बी ए के फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फ़र्ज़ करें ए की जगह पर 1/3, बी की जगह पर 3/2 है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 इंटू 3/2 या फिर 3/2 इंटू 1/3। जो रिजल्ट है दोनों सूरतों में वो 1/2 आता है और 1/2 क्या है? वो भी एक रियल नंबर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी को एसोसिएट किया गया है, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे बाद में सी। यहाँ पर बी सी को एसोसिएट किया गया है, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ए। हर दो सूरत में रिजल्ट जो है वो उन तमाम कीमतों के लिए ए बी सी की कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है वो रियल नंबर ही रहेगा। मिसाल ले लें, यहाँ पर 2, 3 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर है। हमने 2, 3 को पहले मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया। यहाँ हमने 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई किया, 15 आया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया। अब ये जो 30 है ये भी एक रियल नंबर ही है, तो लिहाजा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रहेगी। आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, उस रियल नंबर का नाम 1 है, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें वो डिजिट अपनी हैसियत बरकरार रखता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे कि ए ने मल्टीप्लाई किया 1 से या 1 ने मल्टीप्लाई किया ए से, तो ए की उन तमाम कीमतों के लिए कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है वो जवाब ए ही रहेगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाए, ए ने मल्टीप्लाई किया ए के इन्वर्स यानी 1/a से, या 1/a को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इन्वर्स यानी ए से, उन तमाम कीमतों के लिए कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही रहेगा। आगे मल्टीप्लिकेशन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, अगर तो जमा है दरमियान में तो एडिशन, माइनस है दरमियान में तो सब्ट्रैक्शन। अगर ये लेफ़्ट साइड से हो रहा है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर राइट साइड से हो रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। यहाँ पर ए जो है लेफ्ट हैंड साइड से बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर रहा है और बी को उसने अपने साथ अलग कर दिया, सी को उसने अपने साथ अलग कर दिया। इसकी वजह से इसको हम कहते हैं उन तमाम कीमतों के लिए ए बी सी की कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, ये एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन। अगली प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। नंबर 1 कहता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी ए की वैल्यू जो है वो ए का ही अक्स शो करेगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अगर 4 है तो वो 4 ही के बराबर होगा और 4 जो है वो एक रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसी तरह से दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर ए बराबर बी के है और बी बराबर ए के है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो ये भी सिमेट्रिक कहलाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। अब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो फिर ए और सी जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। देन ए इज इक्वल टू सी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए और बी बराबर हैं तब अगर हम कोई अदद सी ए में और बी में दोनों जानिब ऐड कर दें तब भी ए और बी जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। मतलब अगर ए की कीमत 4 है, बी की कीमत भी 4 है, हम अदद सी जिसका नाम 3 है वो हम इस 4 और इस 4 में ऐड कर दें तो 3 जमा 4 रिजल्ट 7 बराबर ही रहेगा। और ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, अगर ए बराबर बी के है देन ए सी बराबर बी सी के होगा, यानी अगर ए और बी की वैल्यूज़ बराबर हैं, इनको किसी नए अदद सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो चूँकि इधर भी उतनी कीमत से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर भी उतनी ही कीमत से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिहाजा रिजल्ट जो है वो बराबर ही रहेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसके बाद आ जाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जमा के अंदर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी के है, तब ए और बी बराबर होंगे कब, जब दोनों जानिब से सी को कैंसिल कर दिया जाएगा उन तमाम कीमतों के लिए ए बी सी के कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन में थी, ये मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ ए सी मल्टीप्लाई कर रहा है बी सी के, ए सी मल्टीप्लाई कर रहा है जो कि इक्वल है बी सी के। यहाँ पर कहा गया कि सी की कीमत 0 नहीं होनी चाहिए, अगर सी 0 हो गया तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। लिहाजा ए और बी बराबर होंगे कब, जब ए बी सी तीनों का ताल्लुक रियल नंबर से होगा। यहाँ पर हमने सी को जो है दोनों जानिब से कैंसिल किया है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सी पार्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन इक्वालिटी। इसमें ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकॉटमी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास नंबर ए और बी कोई रियल नंबर्स हैं तो इनमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ए छोटा होगा बी से, या फिर ए बी के बराबर होगा, या फिर ए बी से बड़ा होगा। इस अमल को हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ट्रांजिटिव के अंदर अक्स, झलक जिसको हम कहते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है कि ए तो छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। अब क्योंकि ए बी से छोटा है और बी खुद सी से छोटा है तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए खुद सी से छोटा है। ये तो छोटे के केस में थी। अगर बड़ा हो, हम कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी के और बी बड़ा है सी से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बड़ा है सी से। तो स्टूडेंट्स हमारा प्रॉपर्टीज़ का जो लेक्चर था वो आज वाइंड अप होता है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। जाने से पहले मैं स्टूडेंट्स चाहूँगा कि आप हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक का बटन भी पुश करें। स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड एक्सरसाइज है आगे चलकर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।